नाज़रीन इकराम, मेरे साथ इस वक्त अजीरा सिटी की एक बड़ी दबंग शख्सियत और बड़े मुतहर्रिक सियासी कारकुन हैं नईम ज़ियाद साहब। किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। वो नंबर की जो कॉल थी उसमें भी बड़ा किरदार अदा किया है। तो मैं इनको वेलकम कहता हूँ। इनसे सवाल करूँगा कि जो आने वाला वक्त है उसमें क्या किरदार हो सकता है, और आप इस तहरीक के हवाले से कुछ बात रखेंगे। जी नईम साहब। मैं सबसे पहले आपके चैनल का और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और उसके बाद जिस तरह एक्शन कमेटी के सदर सरदार ज़हूर साहब ने आपसे तफसीली बात कर ली है कि जिस तरह पिछले माह के अंदर जो बिजली के बिलात थे वो सारे इस धरने के अंदर इकट्ठे करके जलाए गए। उसके बाद पूंछ डिवीजन और मीरपुर डिवीजन के अंदर 5 सितंबर को एक बहुत बड़ी शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल हुई है, वो भी कामयाब हड़ताल थी। इसके बाद भी जो इंशाल्लाह बहुत जल्द एक ग्रैंड जिरगा होगा जिसमें तमाम एक्शन कमेटी के नुमाइंदान और अंजुमन ताजान के नुमाइंदान जो फैसला करेंगे, इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि जो सिविल सोसाइटी है, वो क्लब बरदरी है, स्टूडेंट बरदरी है, वो सारे उस फैसले को मिनान तस्लीम करेंगे। और मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि जिस तरह पिछले 109 दिन से इस तहरीक जो हमारी जो तहरीक चल रही है उसको मज़ीद मेरा ये अपने जितने भी सोशल मीडिया के जो बैरून ममालिक लोग हैं जो यहाँ मौजूद हैं उनको भी ये पैगाम है कि इस तहरीक को बढ़ाने के लिए मज़ीद अपना रोल अदा करें। और इंशाल्लाह मैंने आज चीदा अपने दोस्तों से, वकला बरदरी से, सिविल सोसाइटी और ताजिर बरदरी से ये मशवरा कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह 20 तारीख से पहले हम एक यहाँ कुल जमाती जो आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल है उस पर एक कॉन्फ्रेंस करवाने के लिए जा रहे हैं। और इंशाल्लाह उस कॉन्फ्रेंस के बाद रावला कोट के अंदर, तराड़खाल के अंदर, मुख्तलिफ डिवीज़न के अंदर भी इंशाल्लाह ये कॉन्फ्रेंस करवाएंगे ताकि ये जदोजहद कहीं, ये जो तहरीक है कहीं कमज़ोर ना पड़ जाए, ये तहरीक कहीं इंतशार की तरफ ना चली जाए, ये तकसीम की तरफ ना चली जाए। इसके लिए लोगों के जो जज्बात हैं उनको मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए, लोगों की सोच को आगे बढ़ाने के लिए इंशाल्लाह ये कॉन्फ्रेंस भी बहुत जल्द मुनक़िद करेंगे। और मैं तमाम जितने लोग इस वक्त तक जो इस तहरीक में हिस्सा ले रहे हैं, इंशाल्लाह हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। आखिर जहाँ तक हमारे जो मुतालबात हैं आज़ाद कश्मीर की, जो बिजली के मसाइल हैं, आर्टिकल जितने जहाँ तक वो हल नहीं होते, हम उससे पीछे नहीं आएंगे। मेरे साथ इस वक्त जमात इस्लामी के मुतहर्रिक साबिक अमीर हैं जो हल्का 2 के मोहम्मद सरफराज साहब, वो इस वक्त धरने में मौजूद हैं। जी सरफराज साहब, आप क्या कहेंगे मौजूदा जो तहरीक है जो यहाँ पे जारी है पिछले 109 दिन से, जो बिल्कुल हजीरा के अंदर, और एक भरपूर एहतजाज भी हुआ है, तो क्या समझते हैं कि यहाँ की जो हुकूमत है, यहाँ के जो हुक्मरान हैं, वो क्या ये जो मुतालबात हैं ये आसानी के साथ कबूल कर लेंगे और लोगों की जो मांगे हैं, जो डिमांड्स हैं, वो पूरी कर देंगे? जी क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहाँ धरने में आए और आपने हमारी आवाज़ को अवाम तक पहुँचाने में किरदार अदा किया। मैं ये गुजारिश करूँगा कि ये जो बुनियादी मसाइल हैं, जो हमारा चार्टर ऑफ डिमांड है इस धरने का 109 दिन से, ये बुनियादी वो लवाज़मात हैं जो हर शख्स की ज़रूरियात है, और हुकूमतें इसीलिए हुआ करती हैं कि वो आवाम के बुनियादी मसाइल को हल करें। तो मैं आपके चैनल की वसातत से ये कहूँगा कि जो बिजली के बिलात हैं वो आवाम बिल्कुल जमा न कराएँ, और आटा ये कुछ अरसे से इस तकोदो में है कि इसको मज़ीद महंगा किया जाए। इससे अगर रेट बढ़ता है तो हम इससे बड़े रेट पे ख़रीदने के लिए बिल्कुल आवाम से ये इल्तमास करते हैं कि वो इस 1300 से ज़्यादा महंगा आटा ना ख़रीदे। और अगर इसके लिए हमें कोई रास्त इक़दाम करना पड़ा तो वो भी करने के लिए तैयार हैं, आवाम के साथ हैं। बाकी जो बुनियादी हुकूक़ हैं उनके हवाले से हुकूमत अगर सीधे हाथ से घी नहीं निकलने वाला तो हम इंशाल्लाह वो लायामल जो ग्रैंड हमारा इजलास होने जा रहा है उसमें जो लायामल दिया जाएगा उसकी पैरवी करेंगे, पासदारी करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।